ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2022 की साकार मुरली है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजित बन भविष्य में विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हो। बन रहे हैं ना सभी? विश्व महाराजा विश्व महारानी। तो अभी तो सभी को राजयोग सीखकर योगेश्वर बाप समान तो बनना ही है, योग से विक्रमाजित बनना ही है। कहे हाँ जी बाबा। आज का पहला प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखें? तो बाबा उत्तर देते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। तो केवल यही पूरा निश्चय, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इससे विकर्मों से बचे रहेंगे। है ना सभी का यही पुरुषार्थ? हाथ ऊपर करें, मुबारक हो। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? बाबा उत्तर देते, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। चलते हैं ना हम सभी बाबा की श्रीमत पर, श्रेष्ठ बनने, स्वर्ग की परी बनने। कहे हाँ जी बाबा। आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है ना, ये जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, ये योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठयोगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात ही नहीं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजित बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इसका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है ना। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है? क्लियर है ना सभी को ये एम ऑब्जेक्ट? कहे हाँ जी बाबा। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मानसरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो
स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, ले रहे हैं ना हम सभी बादशाही। हाथ ऊपर करे, ये नशा रहना चाहिए। तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो, डबल अंडरलाइन, श्रीमत पर पूरा पूरा अच्छे से चलेंगे तो भविष्य में हम राजा ही लेंगे, अर्थात महाराजा महारानी बनेंगे। तो यहाँ राजयोग पूरा पूरा फॉलो करना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। ये बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। प्रैक्टिकल बात है ना, इतने सारे काम धंधे, इतना सारा व्यापार या जो भी करते उसमें इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं कि वो लफड़ों में बिजी होते, बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं होती। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रही है? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहेब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। उस समय जो दादियां बाबा की संभाल करती थी, अर्थात ब्रह्मा बाबा की, तो बाबा कहते तुम किसकी सेवा कर रही हो? स्वयं भगवान के रथ की सेवा कर रही हो ना। तो तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। ये हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना है ना। ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? बाबा कहाँ के लिए सिखा रहे राजयोग? जरूर भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते कहाँ हैं? संगम युग पर। वंडरफुल पढ़ाई है ना, पढ़ाई अभी पढ़ रहे और प्रारब्ध 21 जन्मों तक मिलेगी। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई तो और कहीं नहीं है। हाँ, इसी शरीर के साथ में वो पढ़ाई छूट जानी है, पर ये पढ़ाई अभी भी जिंदगी के साथ भी चलेगी तो जिंदगी के बाद भी चलेगी, वो भी 21 जन्म तक। तो ऐसी पढ़ाई तो पूरी पूरी पढ़नी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वो तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वो राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खुलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं। बाबा ही आकर समझाते हैं ना कि मैं ही पतित पावन हूं, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूं। ये दुनिया पतित है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूं। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। ऐसे बाप पर तो बलिहार जाना चाहिए जो हमें अभी भी सुखी बनाता है तो 21 जन्मों के लिए भी सुखों का वर्षा दे देता है। तो हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं ना। कहें हाँ जी बाबा।
खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी होगा, एक जनक थोड़ी होगा जिसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। हम सभी को बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं ना। एक सेकंड में निश्चय हुआ कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, और दूसरी सेकंड ये निश्चय हुआ कि सतयुग में मुझे आना है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम परम धाम के, मुक्ति के और जीवन मुक्ति के सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, गाया हुआ है ना सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़ी होगा। मिसाल एक का दिया जाता है, एग्जाम्पल एक का दिया जाता है ना। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। यही दुनिया में स्वर्ग है। जब सतयुग था, द्वापर त्रेता था, और द्वापर आते यही दुनिया कलयुग बन गई। बाबा कहते ये बात तो वो समझते नहीं है। वो लोग समझते ऊपर में है स्वर्ग, और बाप समझाते हमें कि कैसे स्वर्ग की हमें बाबा नॉलेज देते हैं और सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी बनाते हैं। फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खूटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। देखो अंत समय कितना नजदीक है, फिर भी बाबा ने इतना ज्ञान का भंडार, इतना ज्ञान का विस्तार दिया है कि उसमें से थोड़ा भी फॉलो कर दे तो कहाँ से कहाँ बन जाए। बाबा ने तो कितना कुछ दे दिया है फॉलो करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। कितना भी उसको सुने, बाबा की मुरलियों का कितना भी अभ्यास करे, तो सागर को स्याही बनाकर ही तो बाबा जंगल को कलम बनाकर ही लिखा रहा है, हमारा भाग्य बना रहा है, फिर भी खूटता नहीं है, चलता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चेक कैसे। बाबा कहते देखो चेक करना है कि साथ साथ बाबा हमें क्या समझाते हैं। एक तो बाबा के ऊपर निश्चय, और दूसरा वर्षे पर अर्थात जीवन मुक्ति पर निश्चय। फिर बाबा कहते साथ साथ ये भी समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की, कितना कुछ है समझाने के लिए। यदि हम सोचे दूसरों के साथ, जब हम नए लोगों के साथ मिलते हैं जिन्हें बाबा का परिचय नहीं है, उन्हें कुछ भी समझाए तो कितना कुछ है समझाने के लिए। साथ में बाबा को याद करो। साथ में ये भी तो जरूरी है ना कि बाबा को याद करे, वर्षे को याद करे। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज, अलफ और बे। चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है।
कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे, अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो, डबल अंडरलाइन। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। किया ना हमने ये प्रतिज्ञा बाबा के साथ में। कहे हाँ जी बाबा। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। बाबा पक्का कराते हैं, कितना कुछ बाबा हमें देते हैं, हथेली पर बहिश्त लाए है, तो कितना लव होना चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, ये तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तुम सभी कौन है? खुदाई खिदमतगार। नशा चढ़ा, हाथ ऊपर करे। फिर बाबा कहते तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। उस्ताद ट्रेनिंग देता है ना चेलों को, तो हमको बाबा ट्रेनिंग दे रहा है कैसे माया के साथ युद्ध करनी है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, ये तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए, अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल में नहीं आता था, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न में भी आते रहते हैं, ये क्या? बाबा कहते हैं ये वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं, परीक्षा आएगी तो उसमें पास होना है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी, इसलिए महावीर बन स्थिरियम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े, ये है राजयोग। प्रजा योग नहीं है, तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, तो वो क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने? उनको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो मूंझ जाएंगे। तो अब कहते ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो? बने हैं सभी इतने सर्विसेबल। कहे हाँ जी बाबा। बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। ये भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। सिखाया शिव बाबा ने और नाम डाल दिया बच्चे का, अर्थात श्री कृष्ण का। दूसरी ये बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी,
वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। द्वापर और कलयुग में आत्मा में घृत नहीं पड़ा ना। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माम एकम याद करो। केवल एक मुझे याद करो, ये बाबा का फरमान है। अभी ये श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते ना। हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये चार्ट रखना अच्छा है। कितना समय याद में रहते हैं, चार्ट भी तो रखना है। भेजते हैं ना सभी कचेरी ग्रुप में चार्ट, हाथ ऊपर करे जो भेजते हैं। मुबारक हो। लक्ष्य रखना चार्ट रखने का। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। लगता है ना सभी याद का चार्ट, और साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान इंजेक्शन भी लगाता है ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। इसका विश्लेषण है, जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है। इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। किसके दिल तक नशीन? स्वयं परमात्मा बाप के दिल तख्त नशीन रहो तो फिक्र आ नहीं सकती। सारे कार्य सहज संपन्न हो जाते। आज का स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 और कल सुबह रोज की तरह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, और 4:45 से 5:15 बाबा की मधुर मीठी मुरली दूसरी लिंक में। वैसे तो 3:30 से 4:45 हो ही जाते हैं योग के लिए। अच्छा है ना, जितना योग हो उतना विक्रम भी विनाश होते और उतना ही बाबा के साथ स्नेह भरी रूहरियान का समय भी मिल पाता। ओम शांति, शुभ दिवस।